तो हम पढ़ेंगे इस क्लास में क्लास छठी का हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे, यानी इतिहास जो है ना, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ, अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। तो इसमें कुछ कीवर्ड है, उसके बाद देखेंगे। कीवर्ड का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिसके मतलब आपको पता होने चाहिए। अखेटक, पहला वर्ड क्या है? अखेटक। अखेटक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शिकार करता हो। क्या करता हो? शिकार करता हो, शिकारी हो, उसको हम क्या कहते हैं? अखेटक कहते हैं। इन शिकारी को क्या कहते हैं? अखेटक कहते हैं। अगला वर्ड आता है पुरोहित। क्या है? पुरोहित। पुरोहित का मतलब होता है जो धर्म होता है, जैसे हिंदू हो गया, मुसलमान हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ईसाई हो गए, जो भी धर्म है उसके अंदर जो पंडित लोग हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पुरोहित कहते हैं। जैसे हिंदू धर्म में जो पंडित होता है उसको पंडित कहते हैं। वैसे ही मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म के अंदर हम जो पंडित होता है उसको क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौलवी बोलते हैं। वैसे ही ईसाई धर्म के अंदर जो पंडित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फादर कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर। तो पुरोहित का मतलब क्या होता है? जो किसी भी धर्म में जो पूजा पाठ कराता हो उसे हम पुरोहित कहते हैं। अगला आता है शिल्पकार। क्या होता है? शिल्पकार, यानी जो व्यक्ति हाथों से कोई काम करे, हाथों से कोई चीज बनाए, उसको हम क्या कहते हैं? शिल्पकार कहते हैं। आपने देखा होगा जो शिल्पकार होते हैं अच्छे अच्छे क्या बनते हैं? घड़ी बना सकते हैं वो लोग, मिट्टी के बर्तन बना सकते हैं, जो अपना लकड़ी वाला है वो बहुत अच्छा टेबल बना सकता है। ये सब क्या है? शिल्पकार है। यानी जो व्यक्ति जो हाथों से काम करे उसको हम शिल्पकार कहते हैं। जैसे इसमें सुनार आते हैं, बढ़ई आते हैं, कुम्हार आते हैं, ये सब क्या करते हैं? शिल्पकार होते हैं। यानी हाथों से चीजों को जो बनाते हैं उनको हम शिल्पकार कहते हैं। अगला आता है संग्राहक। संग्राहक का मतलब होता है जो चीजें इकट्ठा करता है। जो पहले इंसान था ना, वो क्या करता था? पूरी जिंदगी अपने भटकता रहता था और चीजें इकट्ठी करके अपना जीवन चलाता था, उसे हम संग्राहक कहते थे। जैसे इस जंगल से जा रहा है तो थोड़े से आम इकट्ठे कर लिए, दूसरे जंगल से जा रहा है थोड़े से अमरूद इकट्ठे कर लिए, है ना। तो उसका जीवन इस प्रकार से चलता था। यानी हम जब भटकते थे, हम जब जिंगा लाला करते थे, आदि मानव थे, तो ये वाला काम करके अपना गुजारा करते थे, उसको हम संग्राहक कहते हैं। फिर आता है अभिलेख। क्या आता है? अभिलेख। जब आप किसी ठोस सतह के अंदर, ठोस सतह के मतलब से मान लो एक दीवार है, ये क्या है? दीवार है। इसकी जो सतह है वो क्या है? ठोस है। अगर इस पे आप खुरच कर लिखते हैं, कैसे खुरच कर लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आपने पत्थर लिया और उस पर लिख दिया। गांव वगैरह में सड़क घर बनता है, नया घर बनता है, तो लड़का सब क्या करता है? अपना नाम लिख देता है, ए बी नाम लिख देता है, जो भी उसका नाम है। जब वो खुरच के किसी सतह पे लिख देता है, ठोस सतह पे, हम उसको अभिलेख कहते हैं। जैसे कि आपका जो स्कूल होगा या पार्क होगा तो वहाँ पत्थरों पे लिखा होता है फलाना फलाना के द्वारा इस पार्क का निर्माण कराया गया, तो वो क्या है? एक प्रकार का अभिलेख है। समझ में आ गया? जब किसी ठोस सतह पे आप खुरच कर लिख देते हैं तो अभिलेख बन जाता है। फिर आता है मगध। मगध एक प्रकार का उस जमाने के अंदर देश था। क्या था? देश था, जो आज के बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर। एक साम्राज्य था। क्या था? एक राजा था, उसका राज्य का जो राज्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साम्राज्य बोलते हैं। तो वो मगध था। जो मगध अभी कहाँ है? बिहार के अंदर है। उस जमाने के हिसाब से सबसे पावरफुल था। उस समय का अमेरिका था। जो मगध है ना आज, उस जमाने का अमेरिका हुआ करता है। इतना पावरफुल, पूरी मतलब भारत डरता था, सब लोग इसे डरता था, मगध से। फिर आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद बोलते हैं इसको, मतलब जो इतिहास के बारे में जो वहाँ के आर्टिफैक्ट्स मिलता है, यानी जो पुरानी वस्तुएं मिलती है उसको जो पहचानता है, समझता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। तो मगध समझ में आ गया? मगध मैंने 2 बार लिख दिया। अब पढ़ते हैं क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। पहला है कैसे पता लगाएं, यानी इतिहास के बारे में हम कैसे जानें। तो सिंपल सा है, ओके गूगल कह के आप काम कर सकते हो, यानी गूगल बोल के क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन गूगल पे भी कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आया होगा। तो कहाँ से आया होगा? पूरा वस्तुएं से। पूरा का मतलब था पुराना, अब वस्तु मतलब कोई सामान, यानी जो इतिहास की जो वस्तुएं उनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। जैसे लाल किला जाओगे, पत्थर देखोगे तो वहाँ के पत्थर के हिसाब से पता लग जाएगा कौन सा पत्थर यूज हुआ है। या कहीं हड्डियों से हमें जानकारी मिल सकता है, सिक्कों से जानकारी मिल सकता है, फिर किताबों से हमें जानकारी मिल सकता है, अभिलेख से जानकारी मिल सकता है, पांडुलिपि से हमें जानकारी मिल सकता है। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब है जो हाथों से लिखी गई हो, ग्रंथ जो होते हैं ना, उनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल सकता है। तो इतिहास की जानकारी कैसे मिल सकता है? पूरा वस्तुओं से, यानी प्राचीन वस्तुओं से मिल सकता है, सिक्कों से मिल सकता है, हड्डियों से मिल सकता है, औजार से। जो मान ली जानवर है, आप कहीं मीट खाओगे तो हड्डी फेंकोगे ना, हड्डी थोड़ी खाओगे। तो बहुत समय बाद कोई गया वहां पे, जो जाता है इसके अध्ययन करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद बोलते हैं। तो ये बंदा जाएगा वहां पे, ठीक है, और हड्डी इसको मिला। इसको क्या मिला? हड्डी। तो ये मान लेगा कि यहाँ के जो लोग थे क्या खाते थे? हड्डी। अब हड्डी खाते थे तो वहाँ के लोग कैसे हैं भाई? मांसाहारी है। क्या है? मांसाहारी, यानी कार्निवोरस बंदे हैं।
फिर आता है किताबों से हमें जानकारी मिल सकती है, बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े, वो किताब लिख के चले गए तो उससे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर आता है कि हम अतीत से, यानी जो हमारा इतिहास है, अतीत का मतलब इतिहास, हम उससे क्या जान सकते हैं भाई, क्या इसमें मिल सकता है, तो हम जान सकते हैं कि उस जमाने के लोग कपड़े क्या पहनते थे, भाई कपड़े कैसे पहनते थे। आजकल हम क्या पहन रहे हैं, शर्ट पहन रहे हैं, हमारे दादा क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, उनके दादा क्या पहनते थे पता नहीं। तो हो सकता है एक जमाने में जिंगा लाला करते होंगे सारे लोग और पत्ते के कपड़े पहनते होंगे, तो उनके कपड़े कैसे थे आज हम जान सकते हैं। जैसे आज की महिलाएं साड़ी पहनती है, उनसे पहले पता नहीं क्या पहनती होंगी, है ना। फिर चमड़े पे हम गए, मतलब क्या बोलते हैं, जानवरों के खाल निकाल के पहनते थे, है ना। तो हम इतिहास से कपड़े कैसे पहनते, वहाँ के बच्चे खेल कैसे खेलते थे, है ना। पुराने जमाने के लोग क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे। आजकल के सब क्या खेल रहा है, पबजी खेल रहा है, फ्री फायर खेल रहा है। हो सकता है आने वाले आपकी जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, पता नहीं क्या खेले। तो खेल का नियम बदल चुका है ना, समझ में आ रहा है। तो पुराने जमाने में हमें इतिहास से पता लगता है उस जमाने के लोग क्या खेलते थे। फिर आता है खाना कौन से खाते थे, उनको मछली पसंद थी या मीट पसंद था या फिर सब्जी पसंद था, तो हम खाने के बारे में हमें जानकारी मिलती है। परिवहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को कैसे आते जाते थे। वो फ्लाइट से जाते थे, पैदल जाते थे, नदियों से जाते थे। हालांकि उस जमाने में फ्लाइट नहीं होती थी, गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, घोड़ा होता था भाई, ठीक है। तो बैलगाड़ी के इस्तेमाल करते थे, घोड़ा गाड़ी के इस्तेमाल, पैदल नाव का इस्तेमाल करते थे। तो हमें उनके पता लगता है वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। पालकी में जाते थे लोग, पालकी समझते हैं, एक ऐसा चीज होता है, अब यहाँ पे बैठने वाला होता है, 4 बंदे यहाँ पे लगे होते हैं और 4 बंदे यहाँ पर, ठीक है। राजा को इसमें बिठा के ले जाते हैं, इसको हम पालकी कहते हैं। क्या कहते हैं, पालकी, ठीक है। उसमें लोग एक जगह से दूसरे स्थान जाते होंगे। संगीत कैसे सुनते होंगे उस जमाने के लोग, जो है म्यूजिक कैसे सुनते होंगे, है ना। तो आजकल गाना बिल्कुल अलग हो गए हैं, उस जमाने के गाना कुछ और होंगे, आने वाले टाइम के कुछ गाना और होंगे। पहले आजकल रैप सॉन्ग चलता है ना, पटना की पारो वाला, है ना, मम्मी आ गई क्या, ऐसे कुछ गाना है ना। तो आज के गाना बिल्कुल अलग है, उस जमाने के गाना बिल्कुल अलग होते थे। फिर है पशुपालक। उस जमाने के लोग कौन कौन से पशु पालते थे, कौन कौन से पशु पालते थे, मतलब कौन कौन से जानवर पालते थे। गाय भैंस तो पालते होंगे, और भी कोई जानवर पालते होंगे, है ना। आजकल अलग अलग लोग पाल रहे हैं, आजकल चूहा पाल रहे हैं, गिलहरी पाल रहे हैं, कुत्ता पाल रहे हैं। उस जमाने में ही पालते थे। आपको पता है इंसानों ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला, तो कुत्ता पाला। कौन सा जानवर, कुत्ता पाला, गाय भैंस नहीं, कुत्ता पाला। कुत्ता क्यों पाला, कि सबसे वफादार इंसान था। अब वफादार कुत्ता इसलिए था ना क्यों, तो लोगों की हमसे सुरक्षा करता है। दूसरा कि जो कुत्ता होता है ना, कच्चा खाना नहीं खाता, यानी हमारी फसल वगैरह को बर्बाद नहीं करता, इसीलिए इंसानों ने उसको पाल लिया। जब देखना जब चावल बन जाता है ना, तब कुत्ता खाता है, यानी कुत्ता को जब कच्चा चावल दोगे बिना पका हुआ नहीं खाएगा, तो अच्छा दोस्त हुआ कि नहीं, जो हमारी फसल है उसको बर्बाद नहीं करता, यानी कच्चे में चीज़ नहीं खाता। जब हम शिकार करने जाते थे पुराने ज़माने में लोग, तो वो जाता था और शिकार को ढूंढ के लाता था। आज भी देखना पुलिस वाले जो होते हैं कुत्ता रखते हैं, क्यों, उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, चोर को 1 मिनट में पकड़ लेता है वो। अगला आता है शासक, यानी जो हमारे पर शासन करते थे, राजा होते थे, वो कैसे होते थे, यानी उस जमाने के राजा कैसे, आज की तरह नहीं मोदी के जैसा हाथ हिला दिए, नहीं। उस जमाने के राजा ठाट बाट में आते थे, पगड़ी उगड़ी बढ़िया से पहन के, है ना, तलवार निकाल के चलते थे, है ना। तो राजा कैसे होते थे। फिर आते हैं कृषक, किसान कैसे होते थे। आजकल के किसान जैसे रोड पे आ जाते हैं कि आंदोलन कर देते हैं, उस जमाने के किसान कैसे होते थे, है ना। इस सब के बारे में हमें इतिहास से जानकारी मिलती है। पुरोहित मैंने बता दिया, पंडित लोग होते हैं, हर धर्म के अपने अपने पंडित होते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म वाले को तो सिंपल पंडित बोलते हैं, जो इस्लाम धर्म यानी मुस्लिम धर्म है उसके जो पंडित होता है उसको मुल्ला मौलवी बोलते हैं। ऐसे ही जो ईसाई धर्म का है उसको फादर कहते हैं। अलग अलग धर्मों का अलग अलग है। फिर आता है कि लोग कहाँ रहते थे, भाई लोग कहाँ रहते थे। अब खाना हो गया, पीना हो गया, अब रहेंगे कहाँ, तो गुफाओं के अंदर लोग रहता था। कहाँ रहता था, गुफाओं के अंदर लोग रहते थे। दूसरा आता पेड़ पे रहते थे, कहाँ पे, पेड़ लिख दिया, पेड़ पर रहते थे। कहाँ रहते थे लोग, पेड़ों के अंदर रहते थे। पेड़ पे, जो बड़े बड़े पेड़ों पे चढ़ के उनके जो पेड़ के अंदर जगह बना के रहते थे। दूसरा है जमीन के नीचे, यानी गड्ढा खोद के लोग रहते थे। जैसे कि आप कश्मीर में जाओगे तो वहाँ पे गुफ कराल है, ठीक है, वहाँ पे इसकी पहचान हुई है। फिर नदियों के पास, लोग नदियों के पास इसलिए रहते थे, एक तो पानी मिल जाता था, दूसरा जानवर शिकार करने आते थे, मतलब पानी पीने आते थे, इंसान उसको शिकार करके खा जाता था। तीसरा था मछली मिल जाता था, है ना, नदी में नहा वहा लेते थे, है ना, अच्छे से टाइम पास हो जाता था इन लोगों का। तो इन नदियों के पास रहते थे। अगला है देश के नाम। जो भारत देश का नाम है ना, इसकी बहुत सारी कहानी है। कहते हैं भारत देश का नाम भरत के नाम पे पड़ा, जो कि भरत कुल का था और उसने शेर को मारा था, इसीलिए उसका नाम भारत पड़ गया। तो देखते हैं इसमें क्या है। जो अपना बोलते हैं ना आई लव इंडिया, तो इंडिया जो वर्ड है ना, इंडस वर्ड से आया। कहाँ से आया, इंडस। जो इंडस वर्ड है ये सिंधु नदी से आया। इंग्लिश में सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते हैं। क्या कहते हैं,
इंडस रिवर कहते थे। जब ईरान के लोग और अरब के लोग और यूनान के लोग आते थे ना, वो लोग ह नहीं बोल पाते थे, सॉरी स नहीं बोल पाते थे, उसको ह बोलते थे, तो सिंधु हिंदू बोलना शुरू कर दिया। जो यहाँ के लोग थे उनको हिंदू कहना शुरू कर दिया, इसीलिए हिंदू से हिंदुस्तान बना। यानी जो सिंधु नदी है, यानी मान लेते सिंधु नदी है, इसके जो पूर्व में थे उनको इन्होंने हिंदू कहा। क्या कहा? हिंदू। जो हिंदू कहा, जो हिंदू के मतलब जो एरिया में रहते थे उसको हिंदुस्तान इन्होंने कहा। यानी जो वहाँ के निवासी थे उसको क्या कहा इन्होंने? हिंदुस्तान कहा। वैसे ही इंडिया वर्ड किससे आया? इंडस से आया है। इंडस किस नदी को रिप्रेजेंट करता है? तो सिंधु को। ठीक है। और जो अरब लोग थे वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, हिंदू बोलते थे। जो हिंदू नदी के यानी सिंधु नदी के जो पूर्व में लोग रहते थे, यानी पूर्व दिशा में, वहाँ के रहने वाले लोगों को इन्होंने क्या बोल दिया? हिंदू बोल दिया। और हिंदू जहाँ लोग रहने लगे उसमें हिंदुस्तान शब्द आ गया। फिर आता है तिथियों का क्या मतलब है। तिथि मतलब डेट। डेट का क्या मतलब है? जैसे सपोज करिए हम कहते हैं कि जो ईसा मसीह जिस दिन जन्म हुआ ना उनका, उस दिन से ईसाई धर्म में डेट स्टार्ट हुआ। लेकिन डेट तो उनसे पहले भी था ना, उनसे पहले भी था। अंग्रेजों ने पूरे दुनिया को लगभग गुलाम बनाया, तो उन्होंने अपने हिसाब से डेट को बना के चले गए। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मान लेते ईसा मसीह के जन्म हुआ, जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जिसका भी जन्म होगा, जो भी डेट आएगा, हम उसको बोलते हैं ईसवी। क्या बोलते हैं? ईसवी। अब ईसवी जो है, ईसा मसीह के जन्म भी से पहले भी तो किसी का जन्म हुआ होगा, उसको बोलते हैं ईसा पूर्व। यानी जिस बंदों का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ हम उसको ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, भगवान महावीर का जन्म हुआ, अशोक का जन्म हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व की बात है। यानी ईसा के जन्म से, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले भी इनका जन्म हो चुका था, समय तो पहले से ही था, है ना। तो ये चीजें थी। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। हम फिर मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, जय हिंद। बुक मतलब इसको क्या करना, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले चैप्टर पढ़े, या चैप्टर को वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़े।